सो हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। ये बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट वीडियो तक हम कवर कर चुके हैं पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स और पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन हम कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के एडवांटेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट, इजी फॉर्मेशन। तो जैसा कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में इजी फॉर्मेशन होता है, वैसे ही पार्टनरशिप में भी इजी फॉर्मेशन होता है। आसानी से क्रिएट की जा सकती है, आसानी से बनाया जा सकता है बिजनेस पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इज कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स टू रन एन एंटरप्राइज, हैंस इट इज़ रिलेटिवली ईज टू फॉर्म। और बिजनेस के कंपैरिजन में ये थोड़ा आसान होता है फॉर्म करना। बस एक एग्रीमेंट करना रहता है, चाहे वो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि चाहे वो ओरल हो रिटर्न। एग्रीमेंट मतलब सिर्फ रिटर्न नहीं होता, एग्रीमेंट मतलब ओरल भी होता है। दो जने आपस में बात करके और जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करके अगर कर सकते हैं कोई बिजनेस, तो वो भी एग्रीमेंट ही होगा। लीगल फॉर्मेलिटीज रिलेटिवली ईज विथ फॉर्मेशन आर मिनिमम। इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी मिनिमम होती है, अगर पूरी करनी हो तो भी जो भी लीगल फॉर्मेलिटी होती है वो और बिज़नेस के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, इसलिए इसको फॉर्म करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती, आसानी से फॉर्म हो सकती है ये पार्टनरशिप। थो द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ डिज़ायरेबल बट नॉट ऑब्लिगेटरी। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो करना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी है। अपनी मर्जी हो तो रजिस्टर करो, मर्जी हो तो नहीं करो, डिज़ायरेबल है। लेकिन हमने फिर डिस्कस किया था कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाने के लिए, मान लीजिए बाद में कोई पार्टनर्स में कोई झगड़ा हो जाए या आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए कराना सेफ़ माना जाता है रजिस्ट्रेशन। बाकी ज़रूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना। सेकंड पॉइंट, मोर कैपिटल अवेलेबल। ये भी हमने डिस्कस किया था पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में। हमने क्या डिस्कस किया था उसके लिमिटेशंस में, कि उसमें लिमिटेड कैपिटल होती है, अकेला आदमी होता है तो ज़्यादा कैपिटल अरेंज नहीं कर सकता। तो पार्टनरशिप में क्या एडवांटेज है कि मोर कैपिटल अवेलेबल, ज़्यादा कैपिटल अवेलेबल होती है, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं पार्टनरशिप में, तो ज़्यादा लोग ज़्यादा पैसे अरेंज कर सकते हैं, ज़्यादा कैपिटल लगा सकते हैं। तो पढ़ते हैं पॉइंट, वी हैव जस्ट सीन दैट सोल प्रोप्राइटरशिप सफर्स फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ लिमिटेड कैपिटल फंड। देखिए मैंने जो बोला वो आ गया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने ये लिमिटेशन पढ़ी थी कि जो कैपिटल फंड होता है वो लिमिटेड होता है। पार्टनरशिप ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम। तो पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप में ये प्रॉब्लम नहीं होती, पार्टनरशिप ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम। तो टू ए ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज नाउ देयर आर मोर देन वन पर्सन हु प्रोवाइड्स फंड टू एंटरप्राइज। क्योंकि अब एक से ज़्यादा लोग होते हैं जो एंटरप्राइज होती है, जो बिजनेस एंटरप्राइज, उसको फंड प्रोवाइड करा सकते हैं। पहले क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक मेंबर होता था, एक ओनर होता था, उसके पास लिमिटेड कैपिटल होती थी। लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टनरशिप में दो से ज़्यादा मेंबर होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो वो ज़्यादा कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। और इट ऑल्सो इंक्रीजेज द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। अब आप समझिए कि बोरोइंग कैपेसिटी मतलब उधार लेने की क्षमता, ऋण लेने की क्षमता। तो जैसे एक मेंबर था, एक ओनर था, तो एक ओनर कितने जने से उधार ले सकता है, लिमिटेड लोगों से। अब 5 जने हैं तो सबके 5 लोग हैं, 5 मेंबर हैं, 5 पार्टनर हैं, तो वो 5 लोग, मान लीजिए एग्जाम्पल है 5, कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 है लिमिट पार्टनरशिप की, और वो 100 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो अब वो सबके अलग अलग जानकार होंगे, सब अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से उधार ले सकते हैं। तो ऐसे क्या ज़्यादा कैपिटल हो सकती है, तो बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ती है बिजनेस की। क्योंकि पहले एक आदमी जितनी बोरो कर सकता था, अभी मान लीजिए 5 आदमी है तो 5 एक के मुकाबले तो ज़्यादा ही बोरो कर सकते हैं ना। तो बोरोइंग कैपेसिटी क्या हुई, बड़ी बिजनेस की। Moreover, the lending institution also perceive less risk in granting credit to partnership because the risk of loss is spread over a number of partners rather than only one partner. तो अब क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंस्टीट्यूशंस या जो बैंक है वो सब अब क्या है, पार्टनरशिप में लोन देने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और क्रेडिट पे देने में ज़्यादा उनको अच्छा लगता है।
उनको कम रिस्क लगता है, क्योंकि क्या है पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने पार्टनरशिप को जब लोन दिया, तो अगर एक पार्टनर ने अगर धोखा कर भी दिया बैंक से, जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया है उनसे, तो सारी फर्म लाइबल होती है। तो पार्टनर, तो बाकी के बचे हुए पार्टनर उनको चुकाना पड़ेगा उसका क्रेडिट। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है, हमने कल भी डिस्कस किया था ये बात, कि सारे पार्टनर लायबल होते हैं किसी एक पार्टनर के कोई भी एक्ट के लिए। फर्म के लिए जो भी एक्ट करता है तो सारे पार्टनर लायबल होते हैं, वो पूरी फर्म लायबल होती है। तो अगर लोन लिया है किसी पार्टनर ने फर्म के लिए, तो सारे पार्टनर लायबल होते हैं। तो इसलिए जो बैंक लोन देता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म को, तो उसके लिए तो रिस्क कम होता है ना। एक ने नहीं दिया तो दूसरे से वसूल करेंगे, दूसरे ने नहीं दिया तीसरे से वसूल करेंगे। आई समझ में बात। और अगर मान लीजिए यहीं सोल प्रोप्राइटरशिप को लोन देते वो बैंक, तो वो काफ़ी रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर वो उसने नहीं चुकाया फिर क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी से भी नहीं चुका तो फिर लॉस हो गया ना। इसलिए चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, कंबाइंड टैलेंट जजमेंट एंड स्किल। एज देयर आर मोर देन वन पावर्स इन पार्टनरशिप, ऑल द पार्टनर्स आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। अब जैसे कि पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, तो सभी की सभी डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी बिजनेस में डिसीजन लिया जाता है, कोई भी निर्णय लेना हो, कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो, तो सारे पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, सबके सजेशंस लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। यूजुअली पार्टनर्स आर पुल्ड फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइज्ड एरियाज टू कम्प्लीमेंट ईच अदर। अब जैसे जो सारे पार्टनर होते हैं उनके सबके अलग अलग स्पेशल स्किल्स होती है, टैलेंट होते हैं, कि कोई पार्टनर किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा होता है। कोई पार्टनर जैसे कोई मार्केटिंग में अच्छा, कोई सेल्स में अच्छा, कोई प्रोडक्शन में अच्छा। तो ये सब उनके स्किल्स होती है। तो ये सबको कंबाइन करते हैं, तब वो पार्टनरशिप जो होती है वो टॉप पे पहुंचती है, पीक पे पहुंचती है वो पार्टनरशिप, और वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है वो पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 3 पार्टनर्स इन पार्टनरशिप, 1 पार्टनर माइट बी स्पेशलिस्ट इन प्रोडक्शन, अनदर इन फाइनेंस, 3rd इन मार्केटिंग। तो वही बात मैंने आपको अभी बता दी कि जैसे 3 पार्टनर है अगर फर्म में, तो कोई एक पार्टनर है जो है वो प्रोडक्शन में अच्छा होगा, स्पेशलिस्ट होगा, एक फाइनेंस में अच्छा होगा, एक मार्केटिंग में अच्छा होगा। तो पार्टनरशिप का ये फ़ायदा है। दिस गिव्स द फर्म एन एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव एक्सपर्टाइज फॉर टेकिंग बेटर डिसीजंस। तो अब क्या है कि जब डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो सारे कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं, सारे कलेक्टिवली अपने अपने सजेशन रखते हैं, सारे फील्ड्स को देखते हुए, जो उनकी स्पेशलिस्ट है जिसमें वो एक्सपर्टाइज है उनको देखते हुए कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं। तो इससे फर्म को अच्छा प्रॉफिट होता है, फर्म ज़्यादा अच्छे लेवल पे जाती है पार्टनरशिप फर्म। द फर्म गिव एन एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव एक्सपर्टाइज फॉर टेकिंग बेटर डिसीजन, थस 2 heads बेटर देन 1 अप्लाइज टू पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या एक से भले 2 वो अप्लाइज होता है, कि मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 था, तो उससे अच्छा क्या है पार्टनरशिप, क्या एक से भले 2। तो जो 2 लोग ज़्यादा काम करेंगे, अकेला आदमी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। 2 लोग, दोनों की अलग अलग स्किल होगी, अलग अलग दोनों के जो एक्सपर्ट होंगे अलग अलग फील्ड में, तो उससे जॉइंटली वो वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा फर्म के लिए भी, और दोनों के इंडिविजुअली भी नॉलेज मिलेगी दोनों को एक दूसरे से। तो ये 3rd एडवांटेज था। 4th एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। लाइक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल, द पार्टनर्स कैन ईजिली अप्रिशिएट एंड क्विकली रिएक्ट टू द चेंजिंग कंडीशंस। नो जॉइंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन स्टिल शो क्विक एंड क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अब इसमें क्या है कि जो पार्टनरशिप है वो क्या है कि बहुत फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी बिज़नेस में इमरजेंसी होती है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, कोई मैकेनिकल चेंज आता है, तो जो पार्टनर्स होते हैं वो क्विकली उन कंडीशन के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं वो कंडीशन के अकॉर्डिंग, और वो क्या है उस जो उनके लिए जो एक थ्रेट होता है, बिजनेस के लिए जो थ्रेट होता है वो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट, टैक्स एडवांटेजेस। टैक्सेशन रेट्स एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप आर लोअर देन ए प्रोप्राइटरशिप एंड कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टैक्स में भी एडवांटेज मिलता है पार्टनरशिप को, क्योंकि जो
जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो रेट होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी के कंपैरिजन में पार्टनरशिप के को कम टैक्स देना पड़ता है। देना तो पड़ता है, लेकिन जो प्रोप्राइटरशिप को जितना टैक्स देना पड़ता है या जो रेट उनके लिए होती है, जो कंपनी के लिए रेट होती है, वो पार्टनरशिप के लिए उससे कम होती है रेट। तो टैक्स में भी एडवांटेज होता है पार्टनरशिप में। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। तो अब पार्टनरशिप के ऐसे थोड़ी होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाई भी होती है कुछ बुराई भी होती है। तो जैसे ही एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब पार्टनरशिप के डिसएडवांटेज क्या क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी इन पार्टनरशिप फर्म, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। ये तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, कल भी डिस्कस किया था कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उनके पर्सनल असेट भी रिस्क पे आ सकते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर के आते थे। क्योंकि अब समझिए कि पार्टनर है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, तो उनको लॉस हुआ तो उनके घर के असेट भी रिस्क पे आ सकते हैं, पर्सनल असेट, उनके जो भी प्रॉपर्टी है और कुछ है वो सब रिस्क पे आ सकते हैं। अगर फर्म की जो असेट्स है उससे उसका लॉस बियर नहीं हुआ तो। जस्ट इन एज प्रोप्राइटरशिप द पार्टनर्स पर्सनल असेट मे बी एट रिस्क इफ द बिजनेस कैन नॉट पे इट्स डेट्स। अगर बिजनेस खुद के डेट्स पे नहीं कर पाया पार्टनरशिप के असेट्स से, तो फिर पर्सनल असेट रिस्क पे आ सकते हैं पार्टनर के। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डिविडेंड अथॉरिटी। समटाइम्स द अर्लियर एक्सटेंडेड द मिनिमम ऑफ 2 heads better than 1 may turn into too many cooks spoil the broth. Each partner can discharge his responsibilities in concerned individual area, both in case areas like policy formulation for the whole enterprise. There are chances for conflicts between the partners. Disagreements between the partners over enterprise matters have destroyed many a partnership. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने वो कहावत पढ़ी थी ना कि एक से बल्ले दो, दूसरी कहावत भी है कि जब बहुत सारे कुक्स होते हैं ना तो वो ब्रोथ को स्पॉइल कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ब्रोथ का मतलब क्या है? ब्रोथ एक डिश है, शोरबा। तो जब बहुत सारे कुक होते हैं ना, जो रसोई होते हैं, तो वो एक ब्रोथ को स्पॉइल कर देते हैं, शोरबे को ख़राब कर देते हैं। तो कभी कभी जो हमारे एक से दो भले, इसकी ये कहावत उल्टी भी साबित हो सकती है कि जैसे मान लीजिए जो पार्टनर है उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खुद के एरिया में, खुद के इंडिविजुअल एरिया में, भाई इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो पूरे एंटरप्राइज़ के लिए कोई फॉर्मेलिटी होती है, मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कराया है, कोई पॉलिसी कराई है, तो अब उसमें उसका पेमेंट कौन करे? कौन पार्टनर की इंडिविजुअल पॉलिसी हो, उसका पेमेंट फर्म से हो, या ऐसा कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। फिर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना तो फिर पार्टनरशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर मतलब क्या है, जो जैसे अगर मान लीजिए एक बार मन में दोनों के सारे पार्टनर्स के आपस में मन में कुछ एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई तो फिर वो बढ़ती जाती है और फिर जो पार्टनरशिप है वो ख़राब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसे बड़ी बड़ी पार्टनरशिप डिस्ट्रॉय हो चुकी है पहले भी। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि जो एग्रीमेंट होते हैं पार्टनरशिप के वो डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं। फिर मतलब डिसएग्रीमेंट मतलब जो उन्होंने एग्री किया था, मान लीजिए वो कुछ उससे थोड़ा हट के कर लेते हैं, फिर उससे पार्टनरशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है आपस में और फिर जो पार्टनरशिप है वो ब्रेक हो जाती है। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। डेथ और विथड्रॉन ऑफ वन कॉजेज द पार्टनरशिप टू कम टू एन एंड, सो देयर रिमेन्स अनसर्टेनिटी इन कंटिन्यूटी ऑफ पार्टनरशिप। तो थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब जो पार्टनरशिप का ये कन्फर्म नहीं होता कि वो कब तक चलेगी, कंटिन्यूटी की कोई गारंटी नहीं होती उसमें। कहने का मतलब ये है कि इसमें बता रखा है कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, मतलब जैसे 2 पार्टनर हैं, उनकी पार्टनरशिप चल रही है, उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो वहीं पार्टनरशिप बंद हो जाती है, पार्टनरशिप एक एंड पे आ जाती है। तो ये हमेशा अनसर्टेनिटी बने रहती है कि मान लीजिए अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो फिर पार्टनरशिप क्लोज, तो कंटिन्यूटी की कोई गारंटी नहीं होती। तो ये थर्ड डिसएडवांटेज था। फोर्थ पे चलते हैं, रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। ईच पार्टनर इज द एजेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस
हमने पढ़ा था इम्प्लॉयड अथॉरिटी, मतलब इम्प्लॉयड अथॉरिटी वही होती है, हमने पहले पढ़ा था एजेंसी की कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो हमने पढ़ा था ना एजेंसी में पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में, उसमें क्या पढ़ा था कि ईच पार्टनर इज एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। मतलब एक पार्टनर होता है वो सारे पार्टनर्स का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। तो क्या लिख रहा है इसमें, ईच पार्टनर इज द एजेंट फॉर पार्टनरशिप बिजनेस, हैंस द डिसीजंस मेड बाय हिम बाइंड ऑल द पार्टनर्स। जो भी वो पार्टनर डिसीजन बनाता है वो सारे पार्टनर्स को बाइंड कर देते हैं, सारे पार्टनर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। एट टाइम्स एन इनकम्पिटेंट पार्टनर में लैंड द फर्म इनटू डिफिकल्टीज बाय टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। तो इसका मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक पार्टनर कोई भी डिसीजन ले लेता है तो सारे पार्टनर बाइंड हो जाते हैं उसके डिसीजन को मानने के लिए, इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो पार्टनर, उन जितने पार्टनर होते हैं उनमें से कोई एक पार्टनर इस बात का गलत यूज़ ले लेता है, मिस यूज़ करता है इस बात को। और जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये 3 पार्टनर है फर्म में। अब मान लीजिए MS धोनी की मार्केट में ऐसी गुडविल बनी हुई है कि ये बहुत अच्छे ईमानदार आदमी है और ये कभी किसी से कोई धोखा नहीं करते, जिसका भी मनी उधार लेते हैं वो उसको वापस चुका देते हैं बिजनेस करने के लिए। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस नाराज़ मत हो जाना, कहीं वीडियो छोड़ के चले जाओ बीच में ही, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। नाम इसलिए ये इनका लिया है एग्जांपल में ताकि आपको समझ में आए, इंटरेस्ट बने आपका। तो अब क्या होता है कि MS धोनी की ऐसी गुडविल बनी हुई मार्केट में, छवि बनी हुई है कि भाई कभी भी ये किसी का पैसा खाते नहीं हैं, कभी भी जिससे भी पैसा उधार लेते हैं उनको चुका देते हैं। तो इस बात का, ये तीनों पार्टनर हैं, तो इस बात का रोहित शर्मा ने गलत यूज़ लिया और उसने फर्म के नाम पे, फर्म के लिए मान लीजिए बाहर से लोन ले लिया और उस लोन का गलत यूज़ ले लिया। तो इससे कभी कभी फर्म डिफ़िकल्टी में पड़ जाती है। अब इसमें फर्म में क्या होता है कि एक पार्टनर अगर फर्म के लिए कोई डिसीजन लेता है तो सारे पार्टनर बाइंड होते हैं उस डिसीजन के लिए। तो अब रोहित, वो विराट और MS धोनी भी रिस्क पे आ जाएंगे उसमें। अगर मान लीजिए उनसे वो लाइबिलिटी, उनके बिजनेस के असेट से उनको चुकानी पड़ेगी तो बिजनेस को भी लॉस होगा, और अगर उससे भी नहीं चुकी तो उनके पर्सनल असेट रिस्क पे आ जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर ये आउटसाइडर के लिए है कि आउटसाइडर तो वो तीनों से मांग सकता है, लेकिन फिर ये तो इनकी बात हुई थर्ड पार्टी की और एक पार्टनरशिप फर्म की। फिर बाद में अगर चाहें तो विराट कोहली और MS धोनी रोहित शर्मा से क्लेम कर सकते हैं, उस पर शूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है, पहले उनकी फर्म डिफ़िकल्टी में आ जाएगी ना। एग्जाम्पल लिया है, समझने की कोशिश करना। रिस्क इन्वॉल्व इन डिसीजंस टेकन बाय अदर पार्टनर इज टू बोन्ड बाय अदर पार्टनर्स ऑल्सो, वन पार्टनर इज टू बोन्ड बाय अदर पार्टनर्स ऑल्सो। कहने मैंने बता दिया है, समझा दिया है एग्जाम्पल में अच्छी तरीके से आपको कि एक पार्टनर के द्वारा जो रिस्क लिया जाता है सारे पार्टनर्स को वो बॉन्ड करना पड़ता है। सो चूजिंग ए बिजनेस पार्टनर इज देयर फॉर सच चूजिंग लाइक ए मैरिज लाइफ पार्टनर। तो बहुत अच्छी बात बोली है इसमें, आपको समझने जैसा है कि तो अपने बिजनेस का पार्टनर ऐसा ही चुनना जैसे अगर आप एक लाइफ पार्टनर चुनते हो शादी करते टाइम, क्योंकि उसको आपका साथ देना पड़ेगा जब तक पार्टनरशिप चलेगी, धोखा नहीं कर सकता। तो ऐसा ही चुनना कि आपकी जो डिसीजन लेने की उसकी पावर, उसका कभी गलत यूज़ ना करे, आपके बिजनेस को और आपको दोनों को रिस्क में ना डाले। तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। आई होप आपको ये समझ में आए हो। नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं, वहाँ जाके देख लेना। सारे फर्स्ट चैप्टर के भी डाल दिए हैं, सेकंड चैप्टर के भी डाल दिए हैं, अब तक जो पढ़ाया है उसके, तो जाके देख लेना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा 11th क्लास के बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें और सजेशंस दें अपने। तो जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।